अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स है आपका क्लास 6 और बुक का नाम है मेकिंग मैथ्स इजी। क्लास 6 मेकिंग मैथ इजी। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था हमने सेट्स। उसकी एक्सरसाइज 1A जो है वो आपको पिछली वीडियोस में मिलेगी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1B से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू टेबुलर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होती है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसको आपने आंसर में कॉमास में लिखना है। जो आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा उसको आपने किस फॉर्म में लिखना है, कॉमास की फॉर्म में लिखना है, उसको टेबुलर फॉर्म कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका b इज इक्वल टू द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 जो 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू सो ऑन काउंटिंग आगे चलती जाएगी, 100 1000 अप टू सो ऑन आगे चलती जाएगी। तो लेकिन हमने यहाँ पे द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, पहले 10 नेचुरल नंबर लिखने हैं। सेट का नाम है b इज इक्वल, तो 1 से स्टार्ट करेंगे। जाहिर है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है 1, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्वेश्चन में है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो हमने पहले 10 नेचुरल नंबर लिख दिए हैं। टेबुलर फॉर्म लिख रहे हैं कॉमर्स की फॉर्म में। पार्ट नंबर 2 c इज इक्वल द सेट ऑफ 5 गेम्स। कोई सी 5 गेम्स उसके नाम लिखें कॉमर्स की फॉर्म में, द सेट ऑफ 5 गेम। c इज इक्वल 5 गेम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल लूडो आ गई, फुटबॉल है आपका, क्रिकेट है, क्रिकेट गेम है, बास्केटबॉल, कितनी हो गई है 1 2 3 4 और एक और बैडमिंटन लिख लें। तो ये क्या हो गया, सेट हो गया हमारा 5 गेम। द सेट ऑफ 5 गेम लूडो, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल और बैडमिंटन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 द सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। कहता है एक सेट लिखें जिसमें आपने फर्स्ट 5 पहले 5 मल्टीपल्स लिखने हैं किसके, 3 के पहले 5 मल्टीपल्स लिखने हैं आपने। तो वो लिखेंगे यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स क्या हैं कि जो 3 के टेबल में आ रहे हैं, 3 1 द 3 6, 3 का मल्टीपल 6 9 4 12 15। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट 5 लिखने हैं, सिर्फ फर्स्ट 5। तो लिखेंगे 3 6 9 12 15। ये क्या है, 3 के मल्टीपल्स हैं जो 3 के टेबल्स में आ रहे हैं। और कहाँ तक लिखने हैं, पहले 5 1 2 3 4 5, जस्ट पहले 5 और ये सेट क्लोज। क्वेश्चन नंबर 4 द सेट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 8। क्वेश्चन में है कि फैक्टर्स ऑफ 8 लिखें। 8 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स क्या होता है कि हमारे पास एक नंबर ये हमें 8 दिया गया, अब हमने ये देखना है कि ये किन किन टेबल से मिलके बनता है। टेबल 8 किन किन टेबल से मिलके बनता है। तो देखें 1 मल्टीप्लाई 8, ये भी 8 आ जाता है। तो 1 और 8, इस 8 का क्या हो गया, फैक्टर बन गया। इन दोनों को हमने 1 और 8 को मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 8 आ गया है। तो ये क्या होंगे, दोनों इसके फैक्टर्स होंगे। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8। तो 2 4 द 8 होता है हमारे पास। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गए। तो ये दोनों क्या हो गए, 8 के फैक्टर्स हो गए। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 1 8 2 लिखें सबसे, 2 4 8। ये क्या हो गए, 8 के फैक्टर्स। द सेट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 8। तो ये क्या हो गया, इज इक्वल टू सेट 1 2 4 8। आगे क्वेश्चन नंबर 5 द सेट ऑफ होल नंबर्स। हमने एक सेट लिखना है, सेट का नाम है W। तो सेट में क्या लिखेंगे, सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर का सेट लिखना है, मुकम्मल अदाद। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, आगे काउंटिंग चलती जाएगी। तो लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। ये मैंने डॉटेड शो किए हैं इसलिए कि यहाँ पे 6 के बाद है कि 7 8 9 10 अप टू सो ऑन, आगे काउंटिंग चलती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 द सेट ऑफ इवन नंबर्स अप टू 12,456। हमने इवन नंबर्स लिखने हैं, कहाँ तक लिखने हैं, अप टू 12,456 तक। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले इवन नंबर जो आपके 2 के टेबल में आते हैं, 2 4 लाइक 6 8 10 12, ये क्या है, इवन नंबर्स हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे
h इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12। डॉटेड शो किए हैं। डॉटेड का मतलब है कि 12 के बाद 14, 16, 18, 20, 22, 24 ये आगे काउंटिंग चलती जा रही है। उन्होंने हमें कहा क्वेश्चन में कि आपने कहाँ तक लिखने हैं, अप टू 12,456। अब हमारे पास यहाँ इतनी स्पेस नहीं कि हम इतनी बड़ी रकम यहाँ पे लिख सकें, तो इसलिए हमने यहाँ पे डॉटेड शो किए हैं और जस्ट लास्ट पे हम ये नंबर लिख देंगे कि जो हमारा इवन नंबर है वो हमने शुरू किया है 2 से और कहाँ पे एंड किया है 12,456 पे। क्वेश्चन नंबर 7, द सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन में है कि फर्स्ट 10 पहले 10 प्राइम नंबर्स लिखें। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो हम प्राइम नंबर लिखेंगे। प्राइम नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं 2, 3 ये प्राइम नंबर है। उसके बाद 5 सिर्फ अपने टेबल में आता है, ये प्राइम नंबर है। उसके बाद 7 अपने टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। 9 इधर नहीं आएगा क्योंकि 9 तो अपने टेबल में आता है, 9 1 द 9, और 9 3 के टेबल में भी आता है, 3 3 द 9, तो इसलिए वो नंबर नहीं आएगा। कौन से नंबर आएंगे, जो सिर्फ अपने टेबल्स में आ रहे हैं। 7 के बाद 11, 13, 17 आ जाएगा, 19। तो कितने लिखने हमने, फर्स्ट 10, तो हमारे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए हैं 19 तक। अब हम लिखेंगे 23 और 29। ये कौन से नंबर्स हैं, प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल्स में आ रहे हैं। और कितने लिखने हैं, फर्स्ट 10 लिखने हैं आपने। इस तरह 8 पार्ट था इसका। h इज इक्वल टू, h सेट का नाम है, द सेट ऑफ मंथ्स महीनों के नाम लिखें बिटवीन दरमियान मार्च एंड अक्टूबर। क्वेश्चन में है कि महीनों के नाम लिखें जो मार्च और अक्टूबर के दरमियान में आ रहे हैं, तो वो लिखेंगे। टेबुलर फॉर्म लिख रहे हैं हम। टेबुलर फॉर्म कौन सी फॉर्म होगी, जिसमें हम कॉमास यूज करेंगे। अब बिटवीन का लफ्ज आया है तो जाहिर है मार्च नहीं आएगा, मार्च के आगे वाला लफ्ज। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और सितंबर के बाद क्या है, अक्टूबर। तो वो तो सवाल में गिवन है। उसने हमें बताया कि मार्च और अक्टूबर के दरमियान वाले लफ्ज लिखें, दरमियान वाले महीनों के नाम लिखें। तो ये आ गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो ये यहाँ पे सेट क्लोज कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 9, k इज इक्वल टू द सेट ऑफ 4 बॉयज, द सेट ऑफ 4 बॉयज हुज नेम स्टार्ट फ्रॉम s। सवाल में कहता है कि सेट ऑफ 4 बॉयज 4 बच्चों के नाम लिखें, हुज नेम जिनका नाम स्टार्ट होता है फ्रॉम s, जो s से स्टार्ट होता है वो लिखेंगे। अब कि 4 ऐसे बच्चे उनके नाम लिखेंगे जिनका नाम s से स्टार्ट होता है। तो s से स्टार्ट होता है, साद आ गया, साद लफ्ज s से स्टार्ट होता है, आपको पता है। शुएब का फर्स्ट लफ्ज क्या होता है, s होता है, तो ये लिखेंगे साद, शुएब। सुबहान फर्स्ट लफ्ज s से स्टार्ट हो रहा है आपका, साद लिख लिया, शुएब, सुबहान। उसके बाद सईद। तो ये क्या हो गया, हमने 4 बॉयज के नाम लिखे हैं जिनका फर्स्ट लफ्ज एस से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने ये 4 बच्चों के नाम लिखे जिनका एस से लफ्ज स्टार्ट हो रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 10th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट, द सेट ऑफ 5 वाटर एनिमल्स। अब हमने टेबुलर फॉर्म में द सेट ऑफ 5 वाटर एनिमल्स, 5 पानी वाले जानवरों के नाम लिखने हैं। किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म कौन सी है, जिसको हमने कॉमर्स की फॉर्म में लिखना है। तो द सेट ऑफ 5 वाटर एनिमल्स कौन कौन से हैं, तो ये हमने सेट का नाम दे दिया इसको। वाटर एनिमल्स हम लिखेंगे फिश एक वाटर एनिमल है, पानी में रहने वाला जानवर है, फिश आ गया। उसके बाद स्टार फिश, उसके बाद क्रोकोडाइल, डॉल्फिन एक वाटर एनिमल है। कितने हो गए ये, 1 2 3 4, और हमने कितने लिखने हैं, ये 5 नाम लिखने हैं हमने। तो एक और लिखेंगे इसमें, फिश, स्टार फिश, क्रोकोडाइल, डॉल्फिन और ऑक्टोपस। ये भी क्या है, एक वाटर एनिमल है, पानी में रहने वाला जानवर है। आगे 11th क्वेश्चन, m इज इक्वल द सेट ऑफ द लेटर ऑफ
एटिकेट। सवाल यह है कि आप इस लफ्ज़ में एटिकेट में बताना है आपने द सेट ऑफ द लेटर ऑफ एटिकेट। हमने एक सेट बनाना है। सेट किस पे मुश्तमिल होगा? इन लफ्ज़ों के ऊपर। इन लफ्ज़ों के ऊपर आपने एक सेट बनाना है और आपको याद रहे कि आपने सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना। तो यहाँ पे लिखेंगे m इज इक्वल, सबसे पहले e, ये e आ गया, कॉमा, उसके बाद t लफ्ज़ है, t लिखेंगे, कॉमा, i, उसके बाद q, तो ये आ गया q लफ्ज़। तो q के बाद हमारे पास क्या है? u, तो u लिखेंगे यहाँ पे। अब उसके बाद e दोबारा से आ गया, तो हमने तो e लिख दिया हुआ है ऊपर, हमने e ऑलरेडी लिख दिया हुआ है, दोबारा हम e को नहीं लिखेंगे, तो e को छोड़ देंगे। अब उसके बाद t, तो यहाँ पे t भी हमने पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है। जो लफ्ज़ हमने पहले लिख लिया है उसको दोबारा से आपने रिपीट नहीं करना। अगर आप उसको दोबारा से रिपीट करेंगे तो वो सेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो हमने ये लफ्ज़ लिख लिया यहाँ पर, तो ये क्लोज हो गया, क्योंकि आगे जो एलिमेंट्स हैं ई टी टी ई, ये दोबारा से रिपीट होना शुरू हो गए हैं, तो हम वो दोबारा से नहीं लिखेंगे। पार्ट नंबर 12, द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड +3। द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड +3। तो इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं z के साथ। किसके साथ डिनोट करते हैं? हमें z के साथ। इंटीजर्स ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे पास प्लस वाले नंबर्स भी उसमें आते हैं, उसमें नेगेटिव वाले नंबर्स भी शामिल होते हैं, और किसके साथ? ज़ीरो के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ज़ीरो, ये इंटीजर समझाने के लिए है ज़ीरो। अब राइट साइड पे हम पॉजिटिव नंबर लिखेंगे। इंटीजर्स के सेट में राइट साइड पे क्या लिखेंगे? पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, ये आगे चलते जाएंगे नंबर 7 8 9 अप टू सो ऑन। और लेफ्ट साइड पे हम नेगेटिव वाले नंबर लिखेंगे इंटीजर्स में। तो नेगेटिव वाले क्या है? -1, कॉमा, -2, कॉमा, इसको इस तरह लिख लेते हैं, -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन, यानी कि -4 के बाद ये -5 -6 -7 आगे चलते जा रहे हैं। लेकिन हमें सवाल में उसने कहा है कि बिटवीन -3 एंड +3 आपने वो वाले नंबर लिखने हैं जो -3 और +3 के दरमियान वाले हैं। तो ये हमारे पास +3 है, इसके पीछे वाला लफ्ज़ यहाँ तक 2 तक, और -3 से पीछे वाला -2 तक, ये क्या हो गए? 3 +3 और -3 के दरमियान वाले, बिटवीन वाले नंबर्स हैं। हमने ये वाले नंबर इस सेट में लिखने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर में, इसको मैं अरेज कर देता हूँ। अब ये आंसर में लिखेंगे सेट g इज इक्वल, ये आ गया सेट, कौन कौन से नंबर्स हैं? -2 -1 0 1 और 2। तो ये ऑलरेडी ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, और जिनके साथ नेगेटिव लगा हुआ है ये नेगेटिव नंबर्स हैं। तो ये हमारा सेट क्लोज हो गया। हमने लिखे हैं -3 और +3 के दरमियान वाले इंटीजर्स। इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं, तो आप यहाँ पे बेशक z लिख लें, ये सेट z आ गया। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1b का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। हमें सवाल में उन्होंने कॉमर्स की फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं जो कॉमर्स की फॉर्म में हैं, हमने अब उनको डिस्क्राइब करके लिखना है सेंटेंस की फॉर्म में। अब हमें किस फॉर्म में लिखना है? सेंटेंस की फॉर्म में उनको लिखना है। हमें कॉमर्स में क्वेश्चन दिया जाएगा, टेबुलर फॉर्म में सवाल है, और जो आप किस फॉर्म में लिखना है? आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, सेंटेंस की फॉर्म में। तो यहाँ पे शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 1 है, a इज इक्वल, कर्ली ब्रैकेट लगी हुई है, सेट के लिए यूज किए हैं। सेट के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसकी एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? a, e, i, o, u। और हमें याद है कि ये कौन से एलिमेंट्स हैं? ये वॉवल वर्ड्स हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट की ये क्या है? वॉवल वर्ड्स। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो a सेट है, a इज इक्वल हमने कॉमर्स के फॉर्म को खत्म करके इसको सेंटेंस में डिस्क्राइब करना है। a इज इक्वल द सेट ऑफ वॉवल्स, आपको पता है ये वॉवल वर्ड्स हैं, द सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये लफ्ज़ क्या है? द सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल वर्ड्स हैं। पार्ट नंबर 2, b इज इक्वल
1 2 3 अप टू सो ऑन। डॉटेड का मतलब है कि 3 के बाद 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, काउंटिंग आगे चलती जा रही है। अप टू कहाँ तक? लास्ट डिजिट कौन सा है? 100 तक। तो लिखेंगे द सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। और कहाँ तक है ये? 100 तक लिखा हुआ है। तो लिखेंगे द सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। पॉइंट नंबर 3, सी इज इक्वल 0 1 2 3 अप टू सो ऑन 1000। अब इस सेट में 0 भी शामिल है, इस सेट में 0 भी इंक्लूड किया गया है। तो आपको पता है कि जो सेट जो 0 से स्टार्ट होता है वो होल नंबर्स होते हैं। 0 से कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं? होल नंबर्स। और इसका लास्ट डिजिट 1000 है, 1000 पे ये खत्म हो रहा है। तो इसको लिखेंगे सी इज इक्वल द सेट ऑफ, ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, द सेट ऑफ फर्स्ट 1000 होल नंबर्स। द सेट ऑफ फर्स्ट 1000 होल नंबर। 0 से लेके 1000 तक लिखा हुआ है, तो लिखेंगे द सेट ऑफ फर्स्ट 1000 होल नंबर्स। पार्ट नंबर 4, डी इज इक्वल 2 4 6 8 10 12 14। अब एक सेट में उसने हमें 7 एलिमेंट्स दिए हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? ये 7 एलिमेंट्स हैं। और आपको दिखाई दे रहा है कि बच्चों ये 2 के टेबल्स में आते हैं। 2 4 6 8 10 फिर 12 14, ये 2 के टेबल्स में आते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डी एक सेट है, इसको आपने डिस्क्राइब करके लिखना है। इवन नंबर्स हैं ये, जो 2 के टेबल्स में आते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। तो लिखेंगे डी इज इक्वल द सेट ऑफ फर्स्ट 7 इवन नंबर्स, द सेट ऑफ फर्स्ट 7 इवन नंबर्स। क्योंकि आपको पता है ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये पहले 7 लफ्ज हैं। तो लिखेंगे द सेट ऑफ फर्स्ट 7 इवन नंबर्स। आगे पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5, राइट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने लिखना है ई इज इक्वल, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए बी सी डी अप टू सो ऑन एक्स वाई और जी तक, लास्ट डिजिट जी तक। यानी कि पूरी ए बी सी, जो स्मॉल लेटर्स की ए बी सी है वो सारी सेट के अंदर लिखी हुई है। तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल द सेट ऑफ स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट। क्योंकि ये स्मॉल ए बी सी लिखी हुई है तो हमने लिखा द सेट ऑफ स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 एफ इज इक्वल एप्पल ऑरेंज गावा और मैंगो। आपको पता है ये फ्रूट्स के नाम हैं। कितने लिखे हुए हैं? 4 नाम लिखे हुए हैं। फ्रूट्स के कितने नाम लिखे हुए हैं? 4। तो हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है अब। तो क्या लिखेंगे? एफ इज इक्वल द सेट ऑफ 4। क्योंकि ये 4 नाम लिखे हुए हैं इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिखा। और ये क्या है? फ्रूट्स के नेम है। तो लिखेंगे द सेट ऑफ 4 फ्रूट्स, द सेट ऑफ 4 फ्रूट्स। क्वेश्चन नंबर 7, O इज इक्वल 1 3 5 कॉमा अप टू सो ऑन। डॉटेड शो हो रहे हैं कि अप टू सो ऑन 5 के बाद 7 है, 9 11 13 15 अप टू सो ऑन। तो ये क्या है? 1 3 5, ये वो नंबर हैं ऑड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, जो 2 के टेबल्स में नहीं आते। ये कौन से नंबर्स हैं? ऑड नंबर्स हैं। क्योंकि ये फर्स्ट से 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये क्या है? ऑड नंबर्स। तो लिखेंगे O इज इक्वल द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। चूंकि यहाँ पे उन्होंने लास्ट जो नंबर है वो हमें नहीं दिया हुआ, डॉटेड शो किए हुए, अब तो सोन चलता जा रहा है, तो हम सीधा लिखेंगे द सेट ऑफ ऑड नंबर। अगर हमारे पास यहाँ पे लास्ट नंबर होता तो हम फिर इस तरह लिखे फर्स्ट 10 ऑड नंबर, फर्स्ट 20 ऑड नंबर। चूंकि यहाँ पे कोई भी लास्ट नंबर नहीं है तो जस्ट हम ऐसे ही लिखेंगे द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स का ये क्या है? सेट है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, L इज इक्वल 2 4 6 8 9 10 12 14 और 15। 4 6 8 9 10 12 14 और 15। तो ये क्या है? हमारे पास नंबर्स हैं।
L इज इक्वल, तो जो फर्स्ट एलिमेंट इसका क्या है 4, तो आपको पता है 4 जो एलिमेंट है सबसे पहले नंबर वो कंपोजिट नंबर्स में आ रहा है। कौन से नंबर्स में आ रहा है? कंपोजिट। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जो अपने टेबल में भी आते हैं और दूसरों के टेबल में भी आते हैं। जैसे लाइक 4 है तो 4 1 द 4, 4 अपने टेबल में आता है। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2 करें तो भी 4 ही आता है, तो 2 टू द 4, यानी कि 4 अपने टेबल में भी आ रहा है और दूसरों के टेबल में भी आ रहा है 4, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। इसी तरह 6 है तो 6 भी अपने टेबल में आता है, 6 1 द 6, 2 3 द 6, 3 2 द 6, दूसरों के टेबल में भी नंबर आते हैं ये। 9 9 अपने टेबल में भी आता है, दूसरों के टेबल में भी आता है, 9 1 द 9, और 3 के टेबल में 3 3 द 9। तो यहाँ पे लिखेंगे द सेट ऑफ, ये कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो लिखेंगे L इज इक्वल द सेट ऑफ फर्स्ट 8, क्योंकि ये 8 नंबर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट 8, पहले 8 नंबर किसके? द सेट ऑफ फर्स्ट 8 नंबर्स ऑफ कंपोजिट। आप यहां से नंबर्स को अरेज कर लें, यहां पे लिख लें कंपोजिट नंबर्स, द सेट ऑफ फर्स्ट 8 कंपोजिट नंबर्स। आगे क्वेश्चन नंबर 9, n इज इक्वल 1 2 3 अप टू सो ऑन, डॉट इज शो हो रहे हैं आगे। तो सबसे पहला लेटर 1 है, तो 1 आपको पता है कहां से 1 स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर्स में। फर्स्ट नंबर 1 है तो नेचुरल नंबर्स में स्टार्ट होता है, तो लिखेंगे n इज इक्वल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल, यहाँ पे अब बड़ी रकम लिखी हुई है 2001 2002 अप टू सो ऑन 2100, 2001 2002 अप टू सो ऑन 2100, तो लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स है 1 2 फिर उसके बाद 3 भी आएगा, उसमें 4 भी आएगा, 2005 2006 आएगा, तो लिखेंगे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहां से लेके? फ्रॉम 2001 अप टू 2100, तो क्या लिखेंगे? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का सेट है कहां से? फ्रॉम 2001 से लेके अप टू, जो लास्ट वाला डिजिट है वो हम लिखेंगे 2100 तक ये नंबर्स हैं। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1C करेंगे। एक्सरसाइज 1C, चैप्टर नंबर 1 है सेट्स, एक्सरसाइज 1C। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर द एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट क्या होता है? नया लफ्ज आ गया हमारे पास, एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब आपको पता है खाली, जिसमें कोई चीज नहीं हो, और सेट है कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी डिजिट नहीं होगा, वो बिल्कुल खाली सेट होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके सामने एक सेट लिखा है n इज इक्वल, ब्रैकेट लगा दिए हैं, लेकिन इसके अंदर मैंने कोई सेट नहीं लिखा, तो क्या मतलब है कि ये एम्प्टी सेट है, ये खाली सेट है। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएगा, कोई भी चीज़ उसमें नहीं होगी, तो वो क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। जैसे आपके बैग में, स्कूल बैग है, अगर आप उसमें कोई भी बुक सारी बाहर निकाल देते हैं, अपनी पेंसिल अरेजर वगैरह उसमें कुछ भी नहीं रखते, तो वो क्या हो जाएगा? एक एम्प्टी बैग हो जाएगा, क्यों? आपका बैग बिल्कुल ही खाली है। इसी तरह ये क्या हो जाएगा? एक एम्प्टी सेट बन जाएगा। एम्प्टी सेट को हम एक दूसरी फॉर्म में भी डिनोट करते हैं, हम ऐसे 0 लिख के ऊपर लाइन लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। ये एक अलग नोटेशन है एम्प्टी सेट को बयान करने की। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है a इज इक्वल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। ऐसे नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। तो आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, उसका फर्स्ट नंबर ही 1 है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब सवाल में कह रहा है कि आपने नेचुरल नंबर्स लिखते हैं और वो कौन से होने चाहिए? जो 1 से छोटे हों। तो 1 से छोटा तो नेचुरल नंबर कोई हो ही नहीं सकता, वो है ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर खुद 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं है। तो क्या लिखें यहाँ पे? ये एम्प्टी सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 इज एम्प्टी सेट, कि ये सेट खाली है क्योंकि 1 से छोटा नेचुरल नंबर हमारे पास नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, b इज इक्वल द सेट ऑफ कंसोनेंट अदर देन C, Q, R, T एंड Z।
अब कहता है आप हमें ये बताएं कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो ABC के अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स हैं, ये कॉन्सोनेंट्स हैं और इनके अलावा भी कोई लफ्ज़ होते हैं। तो आपको पता है कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? वावल वर्ड्स के अलावा वाले लफ्ज़, वावल वर्ड्स AEIOU। उसके अलावा जितने भी ABC के वर्ड्स हैं वो सारे क्या बनते हैं? कॉन्सोनेंट्स। तो जाहिर है यहाँ पे तो 6 7 5 6 लिखे हुए हैं और B नहीं लिखा हुआ, B भी कंसोनेंट होता है, वो भी आएगा। उसमें C भी है, उसके बाद F G आ जाता है, H आ जाता है, वो सारे कंसोनेंट में शामिल होते हैं। तो बहुत सारे नंबर्स हैं, 26 की ABC के लेटर्स हैं, उसमें अगर वावल्स के लफ्ज़ निकाल दिए जाएँ तो उसके अलावा बहुत से लफ्ज़ हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? B इज इक्वल नॉट एन एम्प्टी सेट, नॉट एन एम्प्टी सेट। क्यों एम्प्टी सेट नहीं है? क्योंकि इसमें लफ्ज़ आते हैं। कौन कौन से लफ्ज़ आते हैं मैं आपको ऐसे सॉल्व कर देता हूँ। B इज इक्वल, तो यहाँ पे B भी आ जाता है, उसमें D है, H है, F है, G है और बहुत सारे नंबर इस सेट में आ जाते हैं। तो आपको देख रहे हैं तो ये सेट खाली नहीं है, ये सेट खाली नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है नॉट एन एम्प्टी सेट, नॉट एन एम्प्टी सेट। आगे पॉइंट नंबर 3, C इज इक्वल द सेट ऑफ प्राइम नंबर डेट आर कॉल्ड इवन नंबर्स। कहता है प्राइम नंबर लिखें, प्राइम नंबर का सेट लिखें जो इवन नंबर्स भी कहलाते हैं, वो वाले प्राइम नंबर का सेट लिखें जो इवन नंबर भी कहलाते हैं। तो प्राइम नंबर कौन से नंबर हैं? जो अपने टेबल में आते हैं 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। और इवन नंबर्स 2 यहाँ पे लिख देते हैं प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। उसके बाद इवन नंबर्स जो 2 के टेबल में आते हैं लाइक 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनमें से मैचिंग एक जैसे लफ्ज़ कौन से हैं। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये जो 2 है ये दोनों नंबर्स में आ रहा है, जो नंबर 2 है वो दोनों प्राइम नंबर में भी है और इवन नंबर में भी है। यही हमें उन्होंने सवाल में कहा है द सेट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर लिखें जिनको इवन नंबर भी कहते हैं, जो इवन नंबर्स में भी आते हैं। तो यहाँ पे सेट में लिखेंगे C इज इक्वल नॉट एन एम्प्टी सेट, नॉट एन एम्प्टी सेट। क्यों एम्प्टी सेट नहीं है? क्योंकि उसमें हमें एक लफ्ज़ मिल गया है, 2 जो लफ्ज़ है वो हमें मिल गया है, वो इस सेट में आता है, इसलिए हमने नॉट एम्प्टी सेट लिखा है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4, C इज इक्वल द सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर मुकम्मल अदाद बिटवीन 8 एंड 9। कहता है एक सेट जिसमें होल नंबर्स हैं 8 और 9। अब बिटवीन 8 और 9, 8 और 9 के दरमियान तो वर्ड आता ही नहीं, लफ्ज़ होल नंबर्स आता ही नहीं। अगरचे रियल नंबर्स ऐसे नंबर वो डॉटेड जो पॉइंट वाले हैं वो आते हैं, लेकिन होल नंबर्स में 8 और 9 के बाद 10 आता है, दोनों के दरमियान कोई लफ्ज़ नहीं आता। तो यहाँ पे लिखेंगे एम्प्टी सेट। ये सेट क्या है? एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट है क्योंकि 8 और 9 के दरमियान में कोई भी होल नंबर नहीं आता। D इज इक्वल द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर बिटवीन 12 एंड 18। कहता हमें बताएं कि ये एम्प्टी सेट है या एम्प्टी सेट नहीं है। तो काउंटिंग नंबर्स कौन से हैं? नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन। अब वो कहता है बिटवीन 12 एंड 8, तो आपको पता है कि 12 के बाद 13 भी हो काउंटिंग नंबर्स में शामिल है, 14 15 16 17 उसके बाद 18। तो आप देख रहे हैं कि हमें नंबर्स मिल गए हैं, हमें एक सेट मिल गया है जो खाली सेट नहीं है, इसमें नंबर्स मौजूद हैं, ये सेट खाली नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे D इज इक्वल नॉट एन एम्प्टी सेट। ये सेट खाली नहीं है, नल सेट नहीं है। 6 पार्ट E इज इक्वल द सेट ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका, द सेट ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका विच आर पाकिस्तानी। कहता है एक सेट जिसमें कि अमेरिका में जो सदर बने वो पाकिस्तानी कि जो अमेरिका में सदर रह गए हैं, सदर रहे हैं, वो पाकिस्तानी जो अमेरिका में सदर रहे हैं। लेकिन हमें तारीख में कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं मिलता कि जो अमेरिका में सदर बना हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे E इज इक्वल एम्प्टी सेट। ये सेट क्या है? एम्प्टी सेट है क्योंकि इस सेट में किसी पाकिस्तानी का नाम नहीं शामिल। तो क्या लिखेंगे? एम्प्टी सेट। बच्चों आगे एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 2 है, सेपरेट द सिंगलेटन सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब सिंगलेटन सेट क्या होता है? ये मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी। सिंगलेटन सेट, अ सेट हैविंग
only one element is called singleton set। एक ऐसा सेट जिसमें आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट है, ऐसा सेट जिसमें आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट है, वो सिंगलेटन सेट होता है। A set having only one element is called singleton set। तो मैंने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल, ये मैंने ब्रैकेट यूज की, कर्ली ब्रैकेट, और इसमें सिर्फ मैंने एक नंबर लिखा है 15, यानी कि एक नंबर लिखा है 15, एक एलिमेंट। तो और एक ये है, इसमें भी a एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे ये सेट लिखता हूँ A1 2, ये मैंने एक सेट लिखा। यहाँ पे अब इसमें a भी मौजूद है, 1 भी है और 2 भी है, यानी कि इसमें टोटल कितने नंबर हैं? 3 नंबर हैं। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो ये सिंगलेटन सेट नहीं है। मैंने बताया आपको कि सिंगलेटन सेट वो सेट है जिसमें आपका सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद होगा, वो क्या बनेगा? आपका सिंगलेटन सेट। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है t इज इक्वल, सेट है, सेट का नाम है t, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं 4 और 5। तो सिंगलेटन सेट क्या होता है? जिसमें एक एलिमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे तो 2 एलिमेंट आ गए हैं, तो ये क्या है? नॉन सिंगलेटन सेट। ये क्या हो जाएगा? नॉन सिंगलेटन सेट। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि सिंगलेटन सेट क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट आता है। अगर एक एलिमेंट से ज़्यादा उसमें एलिमेंट्स आ जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? नॉन सिंगलेटन सेट। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, v इज इक्वल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, और उसमें अंदर क्या लिखा हुआ है? e, जस्ट 1 एलिमेंट लिखा हुआ है अंदर, जस्ट 1 एलिमेंट लिखा हुआ है। तो लिखेंगे v इज इक्वल सिंगलेटन सेट। ये क्या है? सिंगलेटन सेट है। पार्ट नंबर 3 है, c इज इक्वल टू 5। इसको 5 भी पढ़ते हैं, इसको एम्प्टी सेट भी पढ़ते हैं। मैंने आपको पीछे एम्प्टी सेट के बारे में बताया कि उसको अलग नोटेशन के साथ भी यूज़ किया जाता है, वो नोटेशन ये है। एम्प्टी सेट का क्या मतलब था? कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो ये क्या है? एम्प्टी सेट लिखा हुआ है, उसकी नोटेशन सिंबल यूज़ किया हुआ है एम्प्टी सेट का। तो हम यहाँ पे सिंगलेटन सेट के बारे में बता रहे हैं कि जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे तो एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? c इज इक्वल नॉन सिंगलेटन सेट, कि ये सिंगलेटन सेट नहीं है। पार्ट नंबर 4 है, s इज इक्वल टू ब्रैकेट सेट की, और एक साइन है ग्रेटर का और एक साइन है लेस का। ये साइन कौन से हैं? एक ग्रेटर के लिए यूज़ किया जाता है और एक लेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस सेट के अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट। इस सेट के अंदर S के अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे S इज इक्वल टू नॉन सिंगलेटन सेट। ये सिंगलेटन सेट नहीं है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, M इज इक्वल टू द सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 8 and 10। कंपोजिट नंबर्स कौन से हैं? जो अपने टेबल्स में भी आते हैं और दूसरों के टेबल्स में भी आते हैं। तो यहाँ पे 8 भी कंपोजिट नंबर है, यानी कि 8 अपने टेबल में भी आता है, 8 1 द 8, 8 2 के टेबल में भी आता है, 2 4 द 8, इसी तरह 4 के टेबल में भी 8 आता है। तो ये क्या बन गया? कंपोजिट नंबर बन गया। अब 8 और 9 के दरमियान हमारे पास नंबर 9 है। क्या नंबर 9 कंपोजिट है? कौन सा नंबर है हमारे पास इन दोनों के दरमियान? 9। क्या ये 9 नंबर कंपोजिट है या नहीं? तो देखते हैं कि 9 तो अपने टेबल में आता है, 9 1 द 9। क्या किसी और के टेबल में भी 9 आता है? तो 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। तो 9 एक से ज़्यादा के टेबल में आ गया है, तो क्या हो जाएगी? ये कंपोजिट नंबर। हमें एक नंबर मिल गया है जो 9 कंपोजिट है। तो लिखेंगे M इज इक्वल टू, सेट के अंदर वो नंबर कौन सा है? 9, और ये सिंगल एलिमेंट है। ये कौन सा? सिंगल एलिमेंट है। तो लिखेंगे M इज इक्वल टू सिंगलेटन सेट। सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? सिंगलेटन सेट। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।